नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर का सेक्शन सी हल करेंगे। इसके पहले मैंने सेक्शन ए व बी को हल करवा दिया। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, अपना जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी ये शुरू होगा 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक। 20, 21, 22 और 23। इसके अंदर भी दो सवाल है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है और इसके अंदर भी दो है। और ये आपको दे रखे हैं अथवा के अंदर। इन दोनों में से कोई आपको ए करना है, इसमें भी आपको कोई ए करना है, इसके अंदर भी आपको ए करना है और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, ए करना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो 4, 4, 4 और 4, तो 4 × 4 = 16। तो सेक्शन सी 16 अंक का है। तो देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर और यहाँ से शुरू होता है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो पहला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। दोस्तों, आपको पता होगा वर्ग की परिभाषा क्या होती है। ए, बी, सी और डी एक वर्ग की है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजाएं समान और विकर्ण समान, इतना अगर आप प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग होगा। देखिए दोस्तों, यहां से देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये वर्ग के शीर्ष है। इसको मैंने ए माना, बी माना, सी माना और डी माना। 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0। अब दूरी सूत्र के अनुसार हम जानते हैं, तो d बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 - y1 का स्क्वायर। तो सर्वप्रथम अब ए बी में लगाते हैं। तो ये रहा ए बी, a, -2, 3, 0, इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना। सूत्र ए बी = √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -2। ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो 0 + 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 - 1, 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितने हो जाएंगे, √8। ए बी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, √8 आ जाएगा। अब आता है बी सी, 3, 0 और 1, 2। ये x1, ये y1, x2 और y2। बी सी = x2 - x1 का स्क्वायर, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। 2 में से 0 जाएगा, 2 रहेगा। 1 - 3 -2 रहेगा। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना आ गया, √8। तो देखिए दोस्तों, ए बी भी √8, बी सी भी √8। आगे देखते हैं अपन। अब देखिए सी डी, ये देखिए दोस्तों, सी 1, 2 और डी -1, 0, 1, 2 और -1, 0, x1 y1, x2 y2। सूत्र के अनुसार मान रखने पर -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 और 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8 आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट डी ए, डी -1, 0 और ए 1, -2। 1 -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। -2 - 0 क्या होगा, -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 क्या आ जाएगा, √8। तो यहाँ हमने देखा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सबकी वैल्यू क्या आ गई, √8 आ गई। इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब आपको विकर्ण लेना है। विकर्ण क्या होते हैं, ए से सी तक। ए है a, -2 और सी है a, 2। तो
a कॉमा -2 और a कॉमा 2, वापस वही सूत्र 1 -1 का स्क्वायर 2 -2 का स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। एक में से एक जाएगा 0, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो विकर्ण AC का मान कितना आ गया 4। अब देखिए विकर्ण BD, ये रहा BD 3,0 और -a,0, 3,0 और -a,0, -1 -3 का स्क्वायर, 0 -0 का स्क्वायर, 0 -0 का मतलब 0, -1 और -3 का मतलब -4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4। तो यहाँ हम देखते हैं कि चारों भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण आपस में बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक वर्ग है दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल, इसके अथवा के अंदर आपको जो दिया गया है उसको अपन लेते हैं। इसके अथवा में अपने को सवाल दिया गया, सिद्ध कीजिए कि दो समान, देखिए दोस्तों वापस, सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। यहां हमें क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज आपको दे रखे, एक तो ये त्रिभुज दे रखा है और दूसरा त्रिभुज ये दे रखा है, और दिया हुआ क्या है समान कोणिक, यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो उसको भी दोस्तों अपन करते हैं। ये देखिए दो त्रिभुज ABC व DEF, ये आपस में समान कोणिक है, इसका मतलब कोण बराबर है। तो कोण A बराबर D, तो ये जो कोण है इसके बराबर है। B बराबर E, ये कोण इसके बराबर है। C बराबर F, ये C और ये F आपस में बराबर दिया है दोस्तों। हमें सिर्फ क्या करना है कि दोनों जो ट्राइंगल है त्रिभुज है वो क्या है, समरूप, और समरूप का संकेत ये होता है रचना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, AB के बराबर DP, AB अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है तो इसके बराबर यहाँ एक चाप काटा, इसी प्रकार से AC के बराबर चाप यहाँ पर काटा और P और Q को आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया, P और Q को मिला दिया, ये रचना कर दी। अब उपपत्ति त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ के अंदर, तो देखिए ये कोण बराबर है, दिया हुआ है, ये रचना से बराबर है और ये भी रचना से बराबर है। देखिए दोस्तों AB बराबर DB, AB बराबर DP रचना से, कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है और AC बराबर DQ रचना से। तो दो तो भुजाएं बराबर है और एक कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सभी अंग आपस में बराबर, तो भुजाएं भी बराबर, कोण भी बराबर। इसका मतलब ABC = DPQ, यानी ये जो कोण है इसके बराबर आ जाए, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल को देखिए दोस्तों, ये और ये बराबर आ गए। देखो यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं, यहाँ पर भी ये 2 लाइनें, यहाँ पर 3 लाइनें और यहाँ पर भी 3 लाइनें। इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में कोण बराबर हैं तो हम जानते हैं संगत कोण की परिभाषा के अनुसार क्या होता है दोस्तों, ये कोण अगर बराबर है तो ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखिए एक बार, ABC बराबर DPQ, ABC बराबर DPQ और ACB बराबर DQB, परंतु ABC किसके इक्वल से, E के इक्वल है। इसका मतलब ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय से जब ये और ये आपस में समांतर हो तो इसका मतलब DP बटा PE = क्या आ जाएगा, DQ/EF आ जाएगा। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया, यानी अपने को पता है अगर 1/2 बराबर, अगर 1/2 हो तो उसका उल्टा 2/1 बराबर भी क्या होगा, 2/1 होगा। तो यहाँ पर क्या किया, DP/PE है तो मैंने कह दिया P/DP, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, QF/DQ कर दिया। अगला स्टेप देखिए दोस्तों, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। अब देखिए अगर मान लीजिए 1/2 और =1/2 है, अगर मैं यहाँ अगर 1 जोड़ता हूँ और यहाँ पर भी 1 जोड़ता हूँ तो समान संख्या अगर जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखते कैसे नहीं आता है, 1/2 + 1/1 तो इसका क्या आएगा, 3/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3/2। यानी समान संख्या अगर आप दोनों तरफ जोड़ोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, बटे में क्या कर दिया वापस 1, और यहाँ पर क्या कर दिया 1।
डी पी और ए का लसब आएगा डी पी, तो यहाँ पर क्या रहेगा पी प्लस डी पी, इस तरफ भी यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पर दिया गया पी ई, तो ये रहा पी ई प्लस डी पी, तो पूरा क्या बन जाएगा डी ई बन जाएगा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया दोस्तों डी ई लिख दिया। इसी प्रकार से क्यू एफ, ये रहा क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये रहा डी क्यू, तो ये क्या बन जाएगा डी एफ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया डी एफ, तो डी बटा डी पी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, अंश को हर और हर के अंश के अंदर बदल दिया। तो डी पी ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, डी क्यू ऊपर आ जाएगा और डी एफ नीचे आ जाएगा। अब देखिए शुरू के अंदर यहाँ देखो डी पी बराबर ए पी, डी पी बराबर ए बी है, तो इस डी पी की जगह आपने क्या कर दिया डी पी की जगह ए बी कर दिया। तो डी पी की जगह ए बी बटा डी और डी क्यू की जगह ए सी बटा डी एफ, समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं ए बी बटा डी इक्वल्स टू बी सी बटा ई एफ, समीकरण नंबर 1 व 2 से तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार से 20वां सवाल हुआ। आपको दोनों में से कोई एक करना है, मैंने आपको यहाँ पर दोनों हल करके दिखाए दोस्तों। अब देखिए अगला जो सवाल है सवाल नंबर 21, इसके अंदर अपने को क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 21, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और दूसरा आपको दे रखा है इसके अथवा के अंदर, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होंगे समरूप होंगे। तो देखिए पहले ये सवाल जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये आपको दे रखा है ए कॉमा ए, ये दे रखा है माइनस ए कॉमा माइनस ए, और ये आएगा माइनस ए रूट 3, और ये क्या आ जाएगा ए रूट 3। अपने को सिद्ध करना है समबाहु, इसका मतलब समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होनी चाहिए बराबर। इसको मैंने माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी। अपने को ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए निकालना है। और सूत्र कौन सा लगाना है, वही जो मैंने आपको अभी बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। तो देखिए दोस्तों कैसे सरल करते हैं। ये देखिए दोस्तों ए बी और सी, ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए और माइनस ए रूट 3 और ए रूट 3, ये निर्देशांक है। सबसे पहले मैंने लिया ए बी, ये रहा ए और ये बी, ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। ए बी का सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस 2a, माइनस ए और माइनस ए हो जाएगा माइनस 2a, माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 और 4 8a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, 8 के टुकड़े अपन क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं, 4 गुणा 2 और ये आ जाएगा a स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a, और 2 का नहीं होता है तो 2 रूट 2 लिख दिया इसको। अब उसके बाद हमने लिया बी सी, तो b माइनस ए कॉमा माइनस ए और c है माइनस ए रूट 3 और ए रूट 3। वापस वही सूत्र लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों माइनस ए रूट 3 माइनस, यहाँ माइनस दिया और सूत्र का माइनस है तो माइनस और माइनस यहाँ ऐसा रहेगा। इसी प्रकार से ए रूट 3 माइनस माइनस ए का स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए माइनस ए रूट 3 प्लस ए दिया हुआ है, तो सुविधा के लिए पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया, और ये वैसा का वैसा। और यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया ए माइनस बी का स्क्वायर। देखिए सूत्र कैसे काम करता है उसको देखते हैं अपन। ये देखिए ए माइनस ए रूट 3 का होल स्क्वायर। अब सूत्र अपने पास कौन सा है दोस्तों, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होता है, और वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी पहली जो संख्या है उसका वर्ग करते हैं, और पहली संख्या कौन सी यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 पहली और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं, तो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या कौन सी है ए रूट 3, और प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का मतलब दूसरी संख्या है माइनस ए रूट 3 का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू ए स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या आता है ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रूट 3 और प्लस क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। इसी प्रकार से ए रूट 3 प्लस ए, तो देखिए यहाँ पर
a√3 प्लस a का स्क्वायर, अपने को पता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर का, यानी पहली संख्या का वर्ग। पहली संख्या कौन सी, a√3 है, तो a√3 का वर्ग कर दीजिए। फिर 2 दोनों संख्याओं का गुणा, तो पहली संख्या है a√3 और दूसरी है मेरे पास a प्लस b का स्क्वायर। b मेरे पास कौन सी, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर a स्क्वायर और √3 का मतलब 3, तो ये 3a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a स्क्वायर √3 और प्लस में क्या आ जाएगा a स्क्वायर। यह मान मैंने यहाँ पे रख दिया 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर √3 प्लस a स्क्वायर। ये माइनस का है और ये प्लस का आपस में कट जाएगा। अब देखिए 1 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 तक 8, 8 a स्क्वायर और 8 को a स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, 2√2, यानी ab भी 2√2 आई और bc भी 2√2 आई। तो देखना ca भी इतनी ही आनी चाहिए, देखते आती कि नहीं आती है। ये रहा c और a, c मेरे पास कौन सा है, माइनस a√3 और a माइनस a√3 और a कॉमा a, सूत्र लगा दिया a माइनस a√3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a√3 का स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे लगा दिया a प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिया a माइनस b का स्क्वायर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर भी देखो ये माइनस का है और ये प्लस का आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। 3 3 और 1 4, 3 7 और 1 8 आ गए 8 a स्क्वायर। 8 को ऐसा लिख सकते हैं 2√2, इस प्रकार से तीनों भुजाएं बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है ये। अब देखिए इसके अथवा के अंदर भी आपको एक सवाल दिया गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, भुजाएं समानुपाती है, भुजाएं समानुपाती है, भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसको भी अपन करते हैं दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यदि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। ए बी सी व डी ई एफ के अंदर ए बी बटा डी, ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ आपको दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। अब आपने क्या किया, रचना की, इसके बराबर इसको काटा और इसके बराबर आपने इसको काटा और फिर ये पी और क्यू को आपने मिला दिया। अब यहाँ पे देखिए उपपत्ति के अंदर ए बी बटा डी, ये आपको यहाँ से दिया हुआ है ए बी बटा डी, इसी प्रकार से ए सी बटा डी एफ आपको दिया हुआ है। यहाँ अब देखिए ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, तो ए बी की जगह डी पी कर दिया और इसी प्रकार से ए सी की जगह डी क्यू कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू बटा डी एफ। अब चित्र में देखते हैं, ये बटा ये इक्वस टू, देखो आधा बटा पूरा, आधा बटा पूरा, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जब अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो समांतर होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कोण है P और E आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, कोण DPQ बराबर कोण E, इसी प्रकार से DQP इक्वल टू कोण F आ जाएगा। अब देखिए ये कोण बराबर, ये भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये कोण आपस में बराबर है। तो दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए DPQ समरूप DEF, ये आ जाएगा DEF। अब कोण अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ DP बटा D, इसका पहला दूसरा, इसका पहला दूसरा, इसका दूसरा तीसरा, इसका दूसरा तीसरा, तो PQ बटा EF कर दिया। अब DP बराबर AB आपको दिया हुआ है, ये आपने क्या किया था, रचना की थी। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, DP की जगह AB कर दिया, AB बटा D PQ बटा EF। परंतु देखिए AB बटा D इक्वल टू BC बटा EF आपको दिया हुआ है। तो देखिए ये अगर बराबर है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो PQ बटा EF बराबर BC बटा EF, EF से EF कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PQ बराबर BC आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज DPQ के अंदर AB बराबर DP ये दिया हुआ है रचना से, और उसके बाद BC बराबर PQ आपने सिद्ध कर दिया और AC बराबर PQ आपने इसके बराबर चाप काटा था। तो तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से ये इसके अगर समरूप है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये BC किसके समरूप होगा, DEF के समरूप होगा। यही आपको सिद्ध करना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 22।
22 में क्या है दोस्तों, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए एक आधा वृत्त दिया गया जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर में अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर एक छोटा सा एक अपने ये सर्कल बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये चित्र यहाँ पर बनाया, इसकी जो त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 7 है तो दोस्तों ये भी क्या होगी, 7 होगी। तो इस ये अंदर जो छोटा जो वृत्त है ये इसका व्यास हो जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या आ जाएगी दोस्तों, 7/2 आ जाएगी। अब अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हमें पता है क्या होता है दोस्तों, 22/7। आर का मतलब त्रिज्या है, और वो त्रिज्या कितनी है 7/2, और 2 बार है तो 7/2 कर दिया। 7 से 7 कटेगा, 2 से 22 कटेगा 11, 11 का गुणा किया 7 से 77 आएगा, और 77/2, और 77 में 2 का अगर आप भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 38.5, और क्षेत्रफल